माफी नहीं मांग लेते। माफी मांग ऑर्डर कांड के बाद आए तूफानी बदलाव ने मेरे भीतर का सब कुछ उथल पुथल कर दिया। कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी मेरे माता पिता की पूरी सहानुभूति मेरे साथ थी। वो इस बात को मानते थे कि मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। संकोच और अपने में सिमटे रहने वाली प्रवृत्ति से भी मैंने बहुत हद तक छुटकारा पा लिया। एक शाम मेरे बाबा मेरे पास आए। प्रणाम बाबा। আমি ভালো আগে পড়ছিলাম বাবা। सुभाष, मैं सोचता हूँ कि अपने अपने भविष्य का ध्यान देना चाहिए। भविष्य मतलब बिल्कुल साफ है। अब जो है अपने जीवन यापन की तरफ ध्यान देना। जैसे जैसे तुम्हारा जीवन स्तर सुंदर, सुदृढ़ और अपने शिखर की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा सामाजिक हथियार उतना ही सुंदर, सुदृढ़ और यही नहीं, तुम अपने जीवन की अनेकों लड़ाइयां आसानी से लड़ सकते हो। मैं तो समझता हूं कि तुम्हें इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होना चाहिए। क्यों सुभाष? सुभाष, ये बोलो। ये कन्हार की निगाहें तुमके दिखी और परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। मेरे बाबा के बहुत समझाने के बाद मैंने बहुत सोचा और ये ठान लिया कि मैं भी आईसीएस की परीक्षा में शामिल होऊंगा। इस परीक्षा के लिए केवल 8 महीने ही थे मेरे पास और उम्र के हिसाब से भी ये मेरा आखिरी मौका है। इतने कम समय में परीक्षा उत्तीर्ण कर पाना मुझे संभव नहीं लग रहा। इसीलिए मैंने अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखी कि मेरे पास होने की कोई खास उम्मीद न की जाए और उन्हें इस बात से भी अवगत करा दिया कि मैं अगले साल होने वाली टीआरआई परीक्षा की भी तैयारी कर रहा हूँ। तभी अचानक मेरा एक मित्र मेरे पास आया। একটা ঘটনা ঘটেছে। घटना घटेगी? हाँ सुभाष, केमन घटना सुरेश? अरे वो अपने अंग्रेज प्रोफेसर है ना, उन्होंने कुछ छात्रों को जबरदस्ती पीट दिया बिना किसी वजह के। छात्रों को पीट दिया? हाँ सुभाष, किस अंग्रेज प्रोफेसर ने? प्रोफेसर ऑटन। प्रोफेसर ऑटन?
हाँ सुभाष, उन्होंने हम छात्रों पे बहुत ज्यादती की है और उनकी ये ज्यादती दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम उन्हें दिखा देंगे कि छात्र शक्ति क्या चीज है। हम उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। नहीं सुरेश, हम विद्रोह नहीं कर सकते मेरे में। मगर क्यों सुभाष? हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े या हमें सर झुकाना पड़े। मुझे तो यह अनुचित लगता है। इस समय उचित यही होगा कि हम खुद सर के ऑफिस चले और उन्हें इस घटना से अवगत कराएं और उनके सामने प्रोफेसर ऑटन से माफी मंगवाने का प्रस्ताव रखें। हाँ सुभाष, तुम ठीक कह रहे हो। इस वक्त यही उचित होगा। चलो चलो। I can't express in words. It's beyond the range of word. आप वहाँ से यहाँ के लिए कुछ प्लान्स वगैरह तो लेकर आए ही होंगे ना? It's very good. हमारे छात्र और छात्राएं ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और हमारे लिए आप कुछ लेकर भी आए? Oh, that's very good, very good. And you look you handsome today. Thank you so much, sir. Thank you so much. नमस्कार सर। नमस्कार। आप लोग? हम यहाँ कॉलेज में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विषय में आपको बताने आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना सर। वो घटना ये कि प्रोफेसर ऑटन ने हमारे कुछ साथियों के साथ मारपीट की। इसलिए हम सभी छात्र चाहते हैं कि प्रोफेसर ऑटन हमारे उन साथियों से माफी मांगे। Are you Subhash? Subhash Chandra Bose. Oh, I'm right. यस सुभाष, आपको स्टडीज में ध्यान देना चाहिए। इन सब चक्कर में क्यों पड़े आप? प्लीज, आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जाइए यहाँ से। हाँ मिस्टर ऑटन, हम कहाँ? ऑटन माफी मांगो, माफी मांगो। 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऑटन माफी मांगो, माफी मांगो। ऑटन माफी मांगो, माफी मांगो। ऑटन माफी मांगो, माफी मांगो। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑटन माफी मांगो, माफी मांगो। ऑटन माफी मांगो, माफी मांगो। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओके सुभाष, जस्ट अ मिनट। मिस्टर ऑटन, कॉलेज के लिए प्लीज। सुभाष, प्रिंसिपल सर, मैं इन लोगों को सॉरी कैसे बोल सकता हूँ? How can I? प्लीज मिस्टर ऑटन, मेरे लिए। ओके सर, मैं आपके कहने पर इन लोगों को सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ। I apologize for my behavior. I'm really sorry. सुभाष जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष जिंदाबाद, जिंदाबाद।